हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से डिप्लोमा में जो सार्थक की मैथ्स की बुक चलती है फर्स्ट ईयर में, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसी क्रम में आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान ज्ञात करो। इसमें देखिए sin 22 cos 38 प्लस cos 22 sin 38 इस तरह से ये दिया हुआ है। तो वहाँ पर आप देखिए, जितना एंगल यहाँ साइन के साथ है उतना ही कॉस के साथ है, और जितना यहाँ कॉस के साथ है उतना ही साइन के साथ है, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना। तो इसलिए हम यहाँ पे साइन 22 प्लस 38 एक साथ लिख देंगे, यानी कि साइन 60 हो गया। इस तरह से √3/2 आ जाता है। इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें कॉस 50 कॉस 40 माइनस साइन 50 साइन 40। तो कॉस कॉस है, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है। और इसमें देखिए यहाँ पे कॉस 50 प्लस 40 कर दिया है, और इस वजह से जो यहाँ पर देखिए कितना आ जाता है, कॉस 90, यानी कि 0 आ जाता है आंसर। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है साइन 30 कॉस 60 और प्लस कॉस 30 साइन 60। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 90, यानी कि 1 हो जाता है। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से देखिए, साइन 75 है तो साइन 45 प्लस 30 कर दिया है। इसको ऐसी दो चीज़ों में मान लिया है इस सम में कि जिनके हमें एंगल पता होते हों। तो उस केस में फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यूज़ रखे सॉल्व कर दिया है। देखिए इतना आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन आपके सामने है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको आराम से देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है जिसमें कॉस 75 निकालना है, तो इसमें कॉस वही 45 प्लस 30 कर देंगे। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। वैल्यूज़ रख दी, सॉल्व करके आंसर आ जाता है। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट में अगर हम देखें, साइन 15 है तो 45 माइनस 30 इसको कर दीजिए, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये मिला करके आपका इस तरह से सॉल्व होकर आ जाता है। फिर सेवन्थ पार्ट है कॉस 15, तो कॉस 45 माइनस 30 कर दिया। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वैल्यूज़ रख के ये इस तरह से आंसर आ जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ए पार्ट। इसमें क्या है, मान ज्ञात करो। और फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर साइन 7π/2 कॉस π/4 माइनस कॉस 7π/2 साइन π/4। तो साइन ए कॉस बी, देखिए वही साइन के साथ ए है यहाँ पे, तो कॉस के साथ है वही, तो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ये इस तरह से हो गया जा करके, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन 7π/2 माइनस 7π/12 माइनस π/4, ये एलसीएम लेके सॉल्व किया तो साइन 4π/12 आया, ये यानी कि साइन π/3 हुआ, और यानी कि √3/2 इस तरह से आंसर आ जाता है। इधर ये सेकेंड पार्ट देखिए, साइन इसमें दिया है साइन π/4 कॉस π/12 प्लस कॉस π/4 साइन π/12। तो यहाँ पर भी वही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि π/4 प्लस π/12 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके फिर साइन π/3 यानी कि √3/2 ये भी बन जाता है। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो कॉस 2π/3 कॉस π/4 माइनस साइन 2π/3 साइन π/4। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इस तरह से हो जाता है। तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, हैंस ये हमारा जो दिया हुआ है, ठीक है ना, LHS। तो ये इसको कॉस ए प्लस बी यानी कि 2π/3 प्लस π/4 कर दिया, यानी कि कॉस जो है वो 11π/12 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए फिर 11π/12 को सॉल्व किया है तो पाई की वैल्यू 180 डाल दी है, तो ये कॉस 165 बनता है। फिर नहीं मालूम इसे तो 120 प्लस 45 कर दिया है, फिर 120 माइनस 45 100 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कर दिया, फिर वैल्यू रख के तभी आता है आंसर। तो यहाँ पे दो बार यही फॉर्मूला, मतलब इस तरह के फॉर्मूले लगाने पड़ गए हमको। उसके बाद फोर्थ पार्ट है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर वही फॉर्मूला लगा हुआ है। तो साइन कितना हो जाएगा, अब इसमें साइन ए कॉस बी, अच्छा ये अलग अलग एंगल हैं देखिए, साइन 150 कॉस 120, यहाँ पे कॉस 330 साइन 660, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसको भी छोटे एंगल्स में ब्रेक कर दो सबको, इसको भी छोटे एंगल में ब्रेक कर दो। तो ये जैसे वन साइन 150 है तो 90 प्लस 60 कर दिया, 120 है तो 90 प्लस 30 कर दिया, कॉस 330 है तो 19 × 3 माइनस 60 कर दिया, साइन 660 है तो 19 × 7 प्लस 30 कर दिया। अब यहाँ पर ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया जा करके, और फिर उसके बाद कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 हो गया, कॉस यहाँ पे 90 × 3 माइनस 60 साइन 60 हो गया,
और फिर ये यहाँ पे ये माइनस कॉस 30 हो जाता है। ये जो भी है देख लीजिएगा AES/TC के हिसाब से, जो जहाँ पहुँचता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव उस तरह से आ जाएंगी वैल्यूज़। अब यहाँ पर क्या है, माइनस आगे कर लिया cos 60 sin 30, और यहाँ पे भी माइनस बीच में sin 60 cos 30, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये देखें यहाँ पे cos sin B प्लस cos A sin B, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया जा करके, इसको पलट के लिखिए तब फॉर्मूला दिखाई देगा। sin A यानी कि ये 30 हो गया, तो यहाँ पे cos 30 है, और cos 60 है तो यहाँ sin 60 है, तो sin A cos B प्लस cos A sin B, यानी कि sin A प्लस B का हो गया, तो sin 60 प्लस 30 यानी कि sin 90, यानी कि -1। तो ये आंसर आपके पास आ जाता है। देखिए इसके बाद चलते हैं हम बी पार्ट पे, सिद्ध कीजिए। और इसका फर्स्ट पार्ट है कि cos 105 प्लस cos 15 डिग्री इज इक्वल टू sin 75 माइनस sin 15 डिग्री। तो ये लेफ्ट साइड लिया हमने cos 105 प्लस cos 15, इसको सॉल्व किया तो cos 90 प्लस 15 cos 90 माइनस 75, ठीक है। और इसको यहाँ पर ये cos 90 प्लस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो गया, ये sin 75 हो गया, पर आगे पीछे करके लिख दिया sin 75 माइनस sin 15, तो ये वही हमारा RHS आ जाता है, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। सेकेंड पार्ट है tan A प्लस tan B अपॉन tan A माइनस tan B इज इक्वल टू sin A प्लस B अपॉन sin A माइनस B। तो इसमें क्या किया, tan A प्लस tan B LHS ले लिया है अपॉन tan A माइनस tan B, खोल दिया इसको, ऊपर नीचे LCM ले लिए हैं, ठीक है। LCM ले लिया है तो सॉल्व करके देखिए, ऊपर sin A cos B प्लस cos A sin B का फॉर्मूला बन गया, नीचे sin A cos B माइनस cos A sin B यानी कि sin A प्लस B अपॉन sin A माइनस B, ये RHS आ जाता है आपका, प्रूफ हो जाता है इस तरह से। थर्ड पार्ट अगर हम देखें इसका, तो थर्ड पार्ट में क्या है, cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11 इट इज़ इक्वल टू tan 56। तो LHS लिया हमने cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11, 1/√t से इसमें अंश और हर में भाग दिया है। देखिए अब यहाँ पे ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो कॉस इसके साइन या कॉस नियम जो ज़रूरत है वो रख करके और फॉर्मूले बन सकें। तो इसके लिए क्या किया यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे ये किया है कि 1/√2 सब जगह आ गया। अब इसको साइन 45 यहाँ कॉस 45 कर लिया, तो ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे देखिए इस 1/√2 को साइन 45 लिखा है, और यहाँ 1/√2 को कॉस 45 लिखा, ऐसे नीचे। तो ये ऊपर साइन ए प्लस बी, नीचे कॉस ए प्लस बी बन गया फॉर्मूला। तो साइन 45 प्लस 11 अपॉन कॉस 45 प्लस 11, और यानी कि साइन 56 अपॉन कॉस 56 यानी कि tan 56। तो ये राइट साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये ट्रिक नहीं ध्यान होगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल है आपका कर पाना। इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस पड़ती है, और आप अलग अलग क्वेश्चंस फिर उसके बाद सॉल्व कर पाते हैं। फोर्थ पार्ट है देखिए, cos 9 प्लस साइन 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9 इज इक्वल टू tan 54। तो इसमें देखिए LHS लिया हमने cos 9 प्लस साइन 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9, और फिर वही √2 से डिवाइड कर दिया है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम। अब इसमें यही है कि इस 1/√2 को यहाँ पर तो साइन 45 लिख दिया, इस 1/√2 cos 45 लिख दिया, ऐसे यहाँ पे 1/√2 को cos 45, इसको जो है वो साइन 45 कर दिया है। तो ये आपका साइन A प्लस बी, नीचे cos A प्लस बी बन गया, साइन 45 प्लस 9 और cos 45 प्लस 9 यानी कि 54 बन गए, तो साइन अपॉन cos tan 54, इस तरह से आपका RHS आ जाता है। थोड़ा सा आपका यहीं पर मतलब जैसे ये ध्यान चला जाता है ना कि 9 है और 54 लाना है, तो 9 और 54 तभी होंगे जब जुड़ेंगे, तो 45 और 9, ठीक है ना, 45 और 9 54 होता है। तो इसीलिए वहाँ से थोड़ा हिंट लग जाता है कि 45 + 9 नीचे दोनों ऊपर नीचे लाया जाए, ठीक है ना। अब ऊपर साइन एडजस्ट करना है, नीचे कॉस, तभी tan आएगा, तो tan लाना है तो ऊपर साइन एडजस्ट होना चाहिए, नीचे कॉस, कॉस होना चाहिए तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होना चाहिए, ऊपर साइन होना चाहिए, इसका मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगेगा। तो जैसा आंसर लाना है उसी हिसाब से थोड़ा सा अगर आप दिमाग में लेकर के चलेंगे उस चीज़ को तो आराम से हो जाता है। इधर देखिए सेकंड मेथड भी कर रखा है, राइट साइड से चले हैं, तो राइट साइड से चले हैं तो tan 45 प्लस 9 है, तो tan 45 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 9, 1 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 9, फिर ये LCM लेके सॉल्व किया है तो ये वही LHS आ गया है। तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं याद करनी है, यानी कि राइट हैंड साइड को स्टार्ट करके ले चलें तो कोई ट्रिक नहीं है। सेम ऐसे ही आप इसे भी सॉल्व करके देख लीजिएगा,
जो ये पिछले वाला था 1056 था, ठीक है ना। इसे 45 + 11 करते और फिर उसका सॉल्व करते तो वही आता। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट साइड से लेफ़्ट साइड लाना, और इसमें भी ध्यान रखिएगा राइट साइड से लेफ़्ट साइड लाना ज़्यादा अपेक्षाकृत आसान रहता है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए 2 बहुत लंबा था, उसमें ए और बी 2 पार्ट थे, ठीक है ना, तब जाके ये पूरा सॉल्व हो पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है वो ये सॉल्व हो गया है। वीडियो की लेंथ देखिए 10 मिनट हो चुकी है अभी, तो इसलिए हम इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर बच्चों का ध्यान जो है वो भटकने लगता है, और फिर वो ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो इसलिए आप मन लगा करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो हमने आज कराए हैं। और देखने से पहले आप पहले जब प्रॉब्लम आया करें ना, तभी इन लेक्चर्स को देखा करिए। थोड़ा दिमाग आपका मेहनत कर ले, फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन देखेंगे तो आसानी से हो जाता है। तो वीडियो को यहीं पे फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।